सिखों के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब के प्रकाश पर्व की सीएम योगी ने बधाई दी। कहा, हम सभी को धर्म एवं मानवता की रक्षा हेतु प्रेरित करती रहेगी आपके द्वारा दी गई शिक्षा। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिया गया धरना। क्षैतिज आरक्षण व राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग। विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर लगाई गई पाबंदी। श्री पंचायती महानरवाणी अखाड़े द्वारा लिया गया फैसला। जोशीमठ के हेमकुंड यात्रा मार्ग पर हिमस्खलन की चपेट में आकर दबे 6 यात्री, रेस्क्यू कर 5 यात्रियों को बचाया। एक महिला यात्री की हुई मौत। राज्य में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 12 शहरों में पहाड़ में बनाई जानी है टनल पार्किंग। पौड़ी में 2, टिहरी में 6, उत्तरकाशी में 2 और नैनीताल में 2 पार्किंग शामिल। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हरिद्वार के हार्डवेयर व्यापारी संतोष महेश्वरी से मांगी गई रंगदारी। पुलिस ने अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार और गोविंद बाबा को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। जोशीमठ से खबर है, जहां हेमकुंड यात्रा मार्ग पर रविवार को शाम को हिमस्खलन की चपेट में आकर 6 यात्री बर्फ के नीचे दब गए। रेस्क्यू कर 5 यात्रियों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक महिला यात्री लापता है और हादसा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर दूर अटलाकोटी के निकट हुआ। हिमस्खलन की चपेट में आए यात्री दर्शन कर लौट रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक हिमस्खलन में ग्लेशियर का काफी बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे रास्ते पर आ गया। पुलिस और एसडीआरएफ ने हेमकुंड साहिब के सेवादारों की मदद से रेस्क्यू कर 5 लोगों को बचाया है। देर रात तक लापता महिला की तलाश जारी थी। खोजबीन में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के ट्रेंड रेस्क्यू दल की भी मदद ली गई है। तो वहीं गुरुद्वारा गोविंद घाट के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब से यात्रियों को दोपहर 1:30 बजे के बाद घंघरिया भेजना शुरू कर दिया गया था। अमृतसर के 10 यात्रियों का दल आखिर में लौटा। दल के 6 यात्री हिमस्खलन की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद 3 महिलाएं और 2 पुरुष यात्रियों को बचाया गया। लापता महिला की पहचान कवलजीत कौर निवासी हमिका गेट अमृतसर के रूप में हुई है। ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हुए आओ। सामने आई है और हिमस्खलन में 6 यात्री दबे हैं। जोशीमठ से खबर आपको हम बता रहे हैं। रेस्क्यू कर 5 लोग बचाए गए, एक लापता हुआ। तो हिमस्खलन में 6 यात्री दबे। ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हुए आओ। और हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन, जिसमें एक महिला अब तक लापता है। 6 लोग यहां पर बर्फ के ढेर के नीचे दबे, लेकिन 5 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि एक के लापता होने की बात सामने आई है। हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन और 6 यात्री यहां पर दबे थे। जोशीमठ से खबर आपको हम बता रहे हैं। जोशीमठ से खबर, जहां पर 6 यात्रियों के दबे होने की बात सामने आई। ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हुए आओ।
तो हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन में एक महिला अब तक लापता है और 6 यात्री दबे थे। जोशीमठ से खबर आपको हम बता दें और आपको बता दें कि एक तरफ उत्तराखंड में लगातार जो यात्रा है वो जारी है। चार धाम की यात्रा के लिए लगातार यात्री और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिमस्खलन में 6 यात्री दबे और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जोशीमठ से तस्वीरें हैं। हालांकि 5 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया और एक व्यक्ति अब तक लापता है, एक महिला लापता बताई जाती है। हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन हुआ। जोशीमठ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। ऊपर से देखते हुए आओ। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हेमकुंड साहिब की यात्रा करने जा रही एक महिला लापता है और हिमस्खलन के चलते यहां पर लापता होने की बात सामने आई है। रेस्क्यू कर 5 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन एक अब तक लापता। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हिमस्खलन में 6 यात्री दबे। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, 6 यात्रियों के दबे होने की बात। हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन, जोशीमठ से खबर। हिमस्खलन में 6 यात्रियों के दबे होने की बात सामने आई है और रेस्क्यू कर 5 लोगों को बचाया गया और एक अब तक लापता है। तो 5 लोग बच गए, लेकिन एक अब तक लापता। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, हिमस्खलन में 6 यात्री दबे हैं। ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हुए आओ। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन हुआ जिसमें 5 को बचा लिया गया, जबकि एक अब तक लापता है। ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हुए आओ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन हुआ, 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक महिला लापता बताई जाती है। क्या जानकारी है अब तक उस महिला से जुड़ी? क्या रेस्क्यू में कोई जानकारी मिली भला? देखिए गरिमा, एक दुखद खबर यही है कि जो लापता महिला थी उसका शव मिल चुका है और एसडीआरएफ और जो अन्य सर्च ऑपरेशन में इससे जुड़ी हुई जो टीमें थी उनकी ओर से महिला के शव को बरामद कर लिया गया है। और जो महिला लापता बताई जा रही थी उसकी बर्फ में दबने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। एसडीआरएफ ने उसका शव भी बरामद कर लिया है और बताया जा रहा है कि कल रविवार के दिन शाम को अचानक ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर ये दुखद हादसा हुआ है, जिसमें कुल 6 लोग इसमें लापता बताए जा रहे थे, लेकिन 5 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन जो एक लापता महिला थी फिलहाल उसकी मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अंकित, लगातार जो अलग अलग चीजें हैं वो सामने आती हैं, फिर चाहे हेमकुंड साहिब की यात्रा हो या फिर चार धाम की यात्रा, हम देखते हैं कि यात्रियों को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। हालांकि हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात की जाए तो नए लोगों को जाने की फिलहाल अनुमति नहीं थी, सीमित यात्री ही आगे भेजे जा रहे थे, लेकिन हिमस्खलन की कोई जानकारी नहीं थी। मौसम विभाग की ओर से भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिल्कुल गरिमा, देखिए मौसम विभाग की तरफ से तो हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया था, साथ ही बर्फबारी का भी अनुमान जताया था, लेकिन जो हिमस्खलन की घटना है ये प्राकृतिक घटना है और अचानक से कल ये दुखद खबर सामने आई है। वो तो गनीमत रही कि जो श्रद्धालु थी उनकी संख्या बढ़ी रही थी। अगर ये संख्या ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं हादसा बड़ा हो सकता था। हालांकि इस पूरी घटना में एक महिला की दुखद मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जिस तरीके से एसडीआरएफ और अन्य दल की ओर से
पूरी रात भर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में ये हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है और क्या बर्फबारी जो है आप देख पा रहे हैं। और केदारनाथ धाम हो, हेमकुंड साहिब का क्षेत्र हो, तो अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की हम बात करें तो अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और हेमकुंड साहिब में और केदारनाथ धाम में तो इस बार काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और ऐसे ही तस्वीरें जो है वो केदारनाथ धाम में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट रहने वाली सिचुएशन है गरिमा। और ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, इसको लेकर के भी प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन जो महिला थी जो लापता बताई जा रही थी, उसके लिए रात भर ऑपरेशन चला है और अब जाकर के महिला का जो शव है वो बरामद हुआ है। और अभी भी जो परिस्थितियां हम देख पा रहे हैं वो परिस्थिति अनुकूल नहीं है। और अभी भी मौसम विभाग ने आने वाले समय में बारिश बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है पहाड़ी बिल्कुल क्षेत्रों में। अंकित, तो क्या यात्रा लगातार जारी है या फिर हिमस्खलन के चलते फिलहाल कुछ पड़ावों पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है? इस तरह की कोई जानकारी क्या आपके पास? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि आगे भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, हिमस्खलन हो सकता है। देखिए, यात्रा तो चल रही है गरिमा, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रुकावट है वो काफी बढ़ गई है। और सतर्कता पे बरतनी बेहद जरूरी है। और संभवतः इसी इन सब दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने के लिए पहले निर्णय लिया था। हालांकि उसे वापस लिया गया और अब एक बार फिर से केदारनाथ धाम में जो पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी। और लेकिन अभी की अगर हम बात करते तो हेमकुंड साहिब में जो हमारी जानकारी में है, ये यात्रा चल रही है। लेकिन जिस तरीके की दुखद घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन समेत जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें एक डर का माहौल जरूर है। बिल्कुल लेकिन क्या हिमस्खलन के चलते अंकित कई जगहों पर कहीं पर ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्ग बाधित हुआ, या अगर हुआ तो क्या उसको हटाने का काम लगातार जो जिम्मेदार है उनको सौंपा गया है? क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से मार्ग पर जो बर्फ है वो आकर इकट्ठा हो गई। ऐसे में यात्री इस रास्ते से आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है या केदारनाथ धाम की यात्रा है काफी बाधित हो रही है। हालांकि एसडीआरएफ और अन्य जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी ओर से लगातार हेमकुंड साहिब में जो ये बर्फबारी देखने को मिल रही है, जो मार्ग आप देख रहे हैं हेमकुंड साहिब में जाने का, तो उसको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी काफी चुनौती है, लेकिन जगह जगह पे एसडीआरएफ की टीमें और अन्य दल जो है वो वहां पर मौजूद हैं। और जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। और उसके साथ ही साथ इन सब घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है। और जो 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 सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या को भी वहां पर बढ़ाया गया है। और कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कम से कम भेजा जाए और एकाएक करके जो ज्यादा भीड़ भाड़ को की परिस्थिति न उत्पन्न होने दे, इस तरीके के निर्देश भी दिए गए हैं। और जगह जगह कुछ एक जगह में ये मार्ग जो है वो जरूर बाधित हुआ था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम की वजह से और अन्य दलों की वजह से जो मार्ग है उसको खोला गया है। और धीरे धीरे करके जो है वो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हिमस्खलन में 6 यात्री दबे, जिनमें से 5 को बचा लिया गया, जबकि एक महिला श्रद्धालु की मौत की खबर सामने आई है। और इस बर्फ के नीचे दबने से इस महिला श्रद्धालु की जान चली गई। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर एक महिला श्रद्धालु की हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान जान चले जाने की बात सामने आई है, क्योंकि हिमस्खलन हुआ और रास्ते पर बर्फ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि इसी बर्फ के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून स्थित टपकेश्वर मंदिर में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। मंदिर परिसर में बोर्ड लगाकर लोगों से मर्यादित कपड़ों में आने की अपील की गई है। और पंचायती अखाड़ा महानरवाणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के आदेशानुसार टपकेश्वर मंदिर में भी अमर्यादित कपड़ों में न आने को लेकर बैनर लगा दिया गया। आदेश के अनुसार मंदिर में अगर कोई भी महिला या युवा उचित परिधान में नहीं होंगे तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की गई है। प्रतिबंधित कपड़ों में छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट, बरमूडा, नाइट सूट, निकर और रिप्ड जीन्स भी शामिल है।
और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्री पंचायती महानरवाणी अखाड़ी द्वारा विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे वस्त्र पहन कर आने पर पाबंदी लगा दी गई है और इस निर्णय के बाद संत समाज के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर फैल रही अश्लीलता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील की गई कि उत्तराखंड को पर्यटन नहीं बल्कि तीर्थाटन दृष्टि से देखा जाए और उसके लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाए कि वो देवभूमि में आए तो अपने वस्त्रों का ख्याल रखें और तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा का पालन करें। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का कहना है कि पूरे देश में सनातन परंपरा की प्रेरणा देवभूमि उत्तराखंड से मिलती है। जो श्रद्धालु पर्यटन के लिए देवभूमि आते हैं उनमें अगर महिला छोटे वस्त्र पहनकर आती है तो वही रोक देना चाहिए। पूरे भारत में सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है। उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को जो पर्यटन के भाव से आते हैं उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए। सरकार को बिना विलंब करे ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। एक नहीं अनेकों मंदिर में देश कोड पहले से लागू है। कन्याकुमारी में हम भी कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, सन्यासी होते हुए बिना हमें भी सिला हुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, कुर्ता उतार करके। तो ये कोई असंभव नहीं है, इसको हम बहुत सहजता से लागू कर सकते हैं, बशर्ते केवल ध्यान देने की जरूरत कि जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध ड्रेस कोड में मंदिर में प्रवेश कर रहा उसमें केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में रोक लगना चाहिए। इस तरह का तो रोक तो लगनी ही चाहिए, कपड़े प्रॉपर पहनने चाहिए और महिलाओं की मर्यादाएं भी हैं और हमारे तो समाज में क्या नाम पल्ला करने की भी वो है कि बाहर जाओ तो पल्ला करो, ये सारी चीज़ें हैं तो ये सब होना ही चाहिए। क्योंकि जो बच्चे निकर पहन के आ जाते हैं, ये दूसरे कमेंट करते हैं लड़के तो कपड़ों पे, तो ये असभ्यता लगती है। बस हम महिलाओं को करेंगे क्या नाम है कि भाई बच्चों को भी बताएंगे कि भाई प्रॉपर कपड़े पहनो कि इसमें अन्न प्रदर्शन ना हो, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए और पूरा प्रयास करेंगे कि भाई ये रोक लगे। तो सरकार लगाए पाबंदी, इस तरह की बात यहाँ पर साधु संतों की ओर से की गई है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला बने हुए हैं। अंकित, देखिए टपकेश्वर मंदिर में कपड़ों को लेकर यहाँ पर बैन लगाया गया। इसके पहले एक अन्य मंदिर में भी एक अखाड़े के महंत ने साफ कर दिया कि लड़कियां अगर आती हैं तो यहाँ पर ठीक कपड़े पहन कर आएं, क्योंकि मंदिरों में इस तरह के कपड़े पहनने की जो अनुमति है वो नहीं होती है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या लगता है इस बात का कितना असर जो है वो हो सकता है? देखिए गरिमा, कहीं ना कहीं देखिए असर तो इसका पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि हम पर्यटन की बात करें या फिर हम धार्मिक स्थलों की बात करें, दोनों में अंतर है। तो इसको देखते हुए जगह जगह हम मंदिरों में देख रहे हैं कि लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप मर्यादित कपड़ों के साथ आए। और हरिद्वार के भी हमने मंदिरों में देखा, इसके बाद हम देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी देख रहे हैं। और एक आपको तस्वीर भी उसमें दिखाई गई है कि जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहां पर इसको देखते हुए एक बोर्ड भी लगाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि आप मर्यादित कपड़ों के साथ आए और इसके साथ जो स्कर्ट पहन करके या जो अन्य कपड़े पहन करके आएंगे तो उनको मंदिर में अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थलों में कुछ एक उनकी मर्यादाएं होती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वह मर्यादित कपड़ों के साथ मंदिर स्थल पे पहुंचे, वहां पे पूजा अर्चना करें, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप अमर्यादित कपड़ों के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसको लेकर के उत्तराखंड के तमाम मंदिरों में हम देख रहे हैं कि इस तरीके के नियम बनाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि हमने हाल फिलहाल में कुछ एक घटनाएं देखी है जिसमें कि अमर्यादित कपड़ों के साथ जो
जो चाहे फिर वो युवक है चाहे युवतियां हैं, तो मंदिर में प्रवेश को लेकर के कई बार लोगों ने आपत्ति जताई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उत्तराखंड के कई मंदिरों में इस तरीके के नियम लागू किए गए हैं, और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी इस फैसले का भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अंकित देखिए जिस तरीके से कुछ पोस्टर्स में लगा दिए गए, उनमें साफ तौर पर लिख भी दिया गया है कि चाहे मिनीस्कर्ट हो या फिर रिप जीन्स हो, इस तरह के कपड़े पहन कर ना आए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो साधु संतों ने ये कही कि उत्तराखंड देवभूमि स्थल है और देवभूमि पे जब आए तो उसे धर्मस्थल समझें, ना कि धार्मिक स्थल समझें, ना कि इसे पर्यटन स्थल समझें। ऐसे में क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में पर्यटक भी इस चीज़ को लेकर थोड़े सजग नजर आ सकते हैं कि जब वो मंदिरों में प्रवेश करें तो ध्यान रखें अपने कपड़ों का? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, ये इसी चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि पर्यटन स्थल में और धार्मिक स्थल में दोनों में विभिन्नताएं हैं। तो ऐसे में अपनी अपनी मर्यादा है। आप पर्यटन स्थल में जा रहे हैं, आप कुछ भी पहन करके जाए, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, आप कुछ भी पहन करके जाए, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक मंदिर के प्रांगण में घुस रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर एक उसकी मर्यादा होनी चाहिए। हालांकि देखिए, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो धार्मिक स्थलों में लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अधिकांश लोग जो हैं वो अपनी मर्यादाओं को जानते हैं, उसका अनुपालन भी करते हैं, और जो तमाम रीति रिवाज है उसको भी देखते हैं, और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन कुछ एक घटना ऐसी आगे ना हो, और जो पिछली हुई है उससे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मंदिरों में इस तरीके से जागरूकता लोगों को से अपील की जा रही है कि आप कृपया मर्यादित कपड़ों के साथ आए, चाहे फिर वो पुरुष हो चाहे फिर वो स्त्री हो, किसी को इसमें भेदभाव नहीं किया गया है। तो मंदिरों की अपनी एक धार्मिक स्थलों की अपनी एक आस्था होती है, किसी की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और आपको भी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हमें लगता है कि अब पूरे उत्तराखंड में इस तरीके की एक मुहिम चलने वाली है, और सब मंदिरों में जो है इस तरीके के नियम कायदे कानून देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है गरिमा कि इस फैसले का सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो या अन्य दल हो, वो सभी इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, लेकिन देहरादून से फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उस दौरान की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें देखिए जहां पर पौधा लगाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, और यहां पर पौधारोपण पर भी किया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कई लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है आज के इस खास मौके पर। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें हैं। क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करो। उठा जी तो पीछे चलो बेटा। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया है और साथ ही सभी से पर्यावरण को बचाने की गुहार लगाई है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।